वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट। आई नरेंद्र मौर्य। आज हम हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने आ रहे हैं जिसका नाम है वाटर टर्बाइन एंड पंप्स। तो जो हमारा नया चैप्टर है इसका नाम है वाटर टर्बाइन एंड पंप्स। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में से एक है। तो आपको वाटर टर्बाइन एंड पंप जो चैप्टर है इससे बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी पूछा भी जाता है। ठीक है, तो हम वाटर टर्बाइन एंड पंप को डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हम बात करें वाटर टर्बाइन एंड पंप जो है ये इसमें हम टर्बाइन्स के बारे में पढ़ेंगे और पंप्स के बारे में पढ़ेंगे। टर्बाइन एंड पंप्स ये क्या है, हमारे टर्बाइन और पंप जो है ये हाइड्रोलिक डिवाइस है। हाइड्रोलिक डिवाइस है। हाइड्रोलिक डिवाइस कह सकते हैं या फिर इसे हम हाइड्रोलिक मशीन भी कह सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक डिवाइस या हाइड्रोलिक मशीन्स भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, हाइड्रोलिक डिवाइस और हाइड्रोलिक मशीन होते क्या हैं? ऐसे डिवाइस या ऐसे मशीन जो द्रव द्वारा चलते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे हाइड्रोलिक डिवाइस या हाइड्रोलिक मशीन्स कहलाते हैं। ठीक है, मान लो कहीं पर हम कोई भी डिवाइस जल का उपयोग करके चला रहे हैं, तो जहाँ जल का उपयोग करके जो डिवाइस चलाएंगे वो डिवाइस क्या कहलाएंगे? हमारे हाइड्रोलिक डिवाइस। या फिर जो डिवाइस चलाते समय हम जल हाइड्रोलिक पावर का यूज़ कर रहे हैं या चलाने से हाइड्रोलिक पावर उत्पन्न हो रही है, तो वो सब डिवाइस भी क्या कहलाएंगे? हमारे हाइड्रोलिक डिवाइस कहलाएंगे। तो हाइड्रोलिक डिवाइस वो कहलाते हैं जहाँ पर जल का, पानी का, कह सकते हैं क्या हो, पानी का उपयोग हो, जहाँ पानी का उपयोग करके मशीन को ऑपरेट कराया जाता हो या मशीन को ऑपरेट करने के बाद पानी को प्रोड्यूस कराया जाता हो, तो वो हम कह सकते हैं वो क्या होंगे? हमारे वो हमारे हाइड्रोलिक डिवाइस होंगे। तो हाइड्रोलिक डिवाइस में टरबाइन भी आते हैं और पंप भी आते हैं। तो पंप और टरबाइन क्या है? ये हाइड्रोलिक डिवाइस होते हैं ये। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे हाइड्रोलिक डिवाइस कौन सा है इसमें से, तो टरबाइन एंड पंप बोथ आर हाइड्रोलिक डिवाइस जो द्रव के द्वारा चलते हैं या द्रव से चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर टरबाइन एंड पंप्स के बारे में पढ़ेंगे। वाटर टरबाइन एंड पंप दोनों क्या है? हमारे हाइड्रोलिक। ठीक है, हाइड्रोलिक डिवाइस एंड पंप दोनों क्या है? हमारे टरबाइन एंड पंप दोनों हाइड्रोलिक डिवाइस हैं। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर के लिए अच्छे से। तो यहाँ पर हम बात करें वाटर टरबाइन एंड पंप, हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, टरबाइन एंड पंप्स के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टरबाइंस को कंप्लीट कर लेंगे, फिर पंप्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हम टरबाइंस के बारे में पढ़ लेंगे, टरबाइन क्या होता है, टरबाइन का प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल वर्क करता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, टरबाइन के टाइप्स कौन से होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ लेंगे। फिर हम पंप को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले टरबाइंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर पंप के बारे में। इस चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी बन जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टरबाइन क्या होता है। टरबाइन में अगर बात करें, यहाँ पर आपको सिलेबस में कौन सा है, देखिए कौन सा टरबाइन है? वाटर टरबाइन। टरबाइन भी कई तरह के होते हैं। टरबाइन जो होते हैं जहाँ पर हम टरबाइन को चलाते समय वाटर का उपयोग करके वो टरबाइन को चलाएं तो वाटर टरबाइन कहलाएंगे। जहाँ पर हम स्टीम का उपयोग करके टरबाइन को चलाएं वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्टीम टरबाइन कहलाते हैं। जहाँ पर हम क्या करें, गैस का उपयोग करके टरबाइन को चलाएं वो गैस टरबाइन कहलाते हैं। जहाँ पर हम विंड का, वायु का उपयोग करके टरबाइन को चलाएं वो विंड टरबाइन कहलाते हैं। असल में टरबाइन होते क्या है? टरबाइन एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो जो आपके घर पे लाइट आ रही है, तो लाइट के बनाने के भी कई तरह के प्रोसेस होते हैं। जैसे कोयले को जला के हम बना सकते हैं, और भी कई प्रोसेस होते हैं। उन्हीं में से एक प्रोसेस क्या होता है? टरबाइन के द्वारा। तो कहीं टरबाइन के द्वारा भी हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा सकती है। तो टरबाइन में नॉर्मली होता क्या है? इसमें एक शाफ्ट होती है। एक शाफ्ट जो होती है उसके बाहर की तरफ क्या होता है? एक गोल आकार का पहिया होता है, जैसे बीच में शाफ्ट है मान लो ये। ठीक है, उसके बाहरी तरफ क्या होता है? एक पहिया नुमा आकृति होती है। उस पर क्या लगे होते हैं? उस पर ब्लेड लगे होते हैं। ब्लेड या बकेट कहते हैं, ब्लेड या बकेट कहते हैं इन्हें। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं? वाटर को एंटर कराते हैं हाई स्पीड से। इसके ऊपर हम वाटर को एंटर कराते हैं हाई स्पीड से, और हाई स्पीड से जैसे वाटर एंटर करता है, ठीक है, वाटर एंटर करेगा इसके ऊपर हाई स्पीड से। ठीक है,
तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, वाटर को एंटर कराते हैं इसके ऊपर, जिससे क्या होता है, ये वाटर जैसे जैसे टकराता है और टकराने के बाद क्या करता है, ये ब्लेड घूमने लगते हैं। जैसे ब्लेड घूमेंगे फिर उससे क्या होता है, ये साफ्ट भी रोटेट होती है और साफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है, इसके बराबर में एक इसी साफ्ट से कनेक्ट होता है जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है, उस रोटेटिंग पावर को क्या करता है, इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिससे आपके घर में पावर आती है। समझ में आया आपको? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P=2π×NT/60 इंटू 1000, ये फार्मूला पढ़ा होगा शायद आपने। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो हमारा n होता है और p क्या होता है, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होते हैं नहीं होते हैं। तो p और n हमारे डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। p और n क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल। फॉर्मूला था P=2π×NT/1000। तो p और n के होते हैं यहाँ पे डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब क्या है, जितना नंबर ऑफ चक्कर घूमेगी जो हमारी साफ्ट होती है, जितने तेज घूमेगी, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन प्रति मिनट, मतलब एक मिनट में जितने चक्कर घूमती है साफ्ट, वो n होता है हमारा। तो एक जो हमारी साफ्ट है एक मिनट में जितनी तेज घूमती है तो उतने ज़्यादा चक्कर तय होंगे, जितने ज़्यादा चक्कर तय होंगे उतनी ज़्यादा पावर आपको मिलती है यहाँ से। तो यहाँ से इसके द्वारा, जनरेटर द्वारा पावर को हम प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में होगा इसका तरह से टरबाइन क्या होता है असल में। अब हम इससे डिटेल पढ़ते हैं, डेफिनेशन देखते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले हम बात किस करेंगे, वाटर टरबाइन, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ वाटर टरबाइन है, ना स्टीम टरबाइन है, ठीक है। स्टीम टरबाइन हमें इसमें पढ़नी नहीं है, ना ही हमें पढ़नी है गैस टरबाइन, ना विंड टरबाइन पढ़नी है, सिर्फ वाटर टरबाइन के बारे में ही पढ़ना है। तो वाटर टरबाइन स्टार्ट करते हैं। वाटर टरबाइन एक ऐसा टरबाइन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जल का उपयोग करके टरबाइन को चलाते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, जल टरबाइन एक द्रविक मशीन है, मतलब हाइड्रोलिक मशीन है। मैंने बता दिया पहले हाइड्रोलिक मशीन क्या होती है, जहाँ पर हम द्रव का उपयोग करके मशीन को चलाएं या मशीन को चलाने पर द्रव उत्पन्न हो तो वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोलिक मशीन कहलाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें असल में होता क्या वाटर टरबाइन इज अ हाइड्रोलिक मशीन इन विच अवेलेबल एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब जो हमारा वाटर टरबाइन क्या है, वाटर टरबाइन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं कौन सी एनर्जी को, हाइड्रोलिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो कैसे कन्वर्जन होता है पूरा, ये बताते हैं। मेनली टरबाइन जो आपका काम करता है, टरबाइन का सिर्फ इतना काम होता है। टरबाइन का काम क्या होता है, यहाँ पे टरबाइन का काम होता है हाइड्रोलिक एनर्जी आपसे लेगा, ठीक, और हाइड्रोलिक एनर्जी में किस में कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, जैसे कि हमने देखा सबसे पहले हमने क्या करा, एक साफ्ट थी, साफ्ट के ऊपर क्या था, पहिया अनुमा आकृति, उसके ऊपर क्या लगे थे, ब्लेड लगे थे। और ब्लेड पर जैसे हमने क्या करा, वाटर को इनलेट कराया, वाटर जैसे एंटर हुआ इसके ऊपर, वाटर ये हमारे ब्लेड घूमने लगे, और घूमने लगे तो ये घूम रहा है तो नंबर ऑफ रोटेशन देने लगा हमें। और रोटेशन देने से पहले आप ये देखिए, हमने जो इसमें सप्लाई करी, किसकी सप्लाई करी थी, वाटर की सप्लाई करी थी इस ब्लेड के ऊपर। मतलब आपने इनपुट कौन सी एनर्जी करी थी, हाइड्रोलिक एनर्जी, क्योंकि द्रव क्या एक तरह हाइड्रोलिक तो है, तो द्रव को कहते हैं हम हाइड्रोलिक एक तरह से। तो हाइड्रोलिक एनर्जी आपने इसे दी, द्रव को जो द्रव के द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, द्रव के द्वारा आपने क्या करा, ब्लेड के ऊपर इम्पैक्ट कराया, तो जो द्रव के द्वारा इम्पैक्ट कराया वो ऊर्जा कौन सी हो गई, द्रव की ऊर्जा, मतलब हाइड्रोलिक एनर्जी। फिर हाइड्रोलिक एनर्जी के कारण क्यों ये ब्लेड घूमे, और घूमने के बाद क्या साफ्ट घूमी, मतलब ये कन्वर्जन किस में हो गया, हाइड्रोलिक एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो आपको याद रखना है, तो टरबाइन क्या है, आपको टरबाइन आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, भले ही आपसे पूछी नहीं जाए क्यों ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, लेकिन पता होना चाहिए। टरबाइन क्या होता है, टरबाइन आपका एक ऐसा डिवाइस होता है, कैसा डिवाइस होता है, हाइड्रोलिक डिवाइस होता है, हाइड्रोलिक डिवाइस होता है, हाइड्रोलिक मशीन होती है, फिर जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, हाइड्रोलिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपका जो टरबाइन है, टरबाइन क्या है, टरबाइन इज ए हाइड्रोलिक डिवाइस इन विच हाइड्रोलिक एनर्जी कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। आगे देखते हैं, इसमें हम टरबाइन की क्लासिफिकेशंस की बात कर देते हैं। टरबाइन को अलग अलग टर्म्स में क्लासीफाई करा है, लेकिन आपका पेपर जो आएगा वो थियोटिकल आना नहीं है, तो आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपको पूछा जाए, ठीक है। तो ये वाला यहाँ से, ठीक है, वो टाइप्स नहीं पढ़ाएंगे जो आपको, क्योंकि ये थियोटिकल बेस्ड क्वेश्चन में पूछा था क्लासिफिकेशन, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। देखिएगा यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारे सिलेबस में हमें कौन कौन से टरबाइन पढ़नी है। तो टरबाइन को हमने यहाँ पर दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, एक आवेग टरबाइन और दूसरा प्रतिक्रिया टरबाइन। आवेग टरबाइन को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स टरबाइन कहते हैं, इम्पल्स, ठीक है,
इम्पल्स टरबाइन कहते हैं। आवेग टरबाइन को इम्पल्स टरबाइन कहते हैं और प्रतिक्रिया टरबाइन को क्या कहते हैं? रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, रिएक्शन टरबाइन। तो जब आप हेडिंग पढ़ेंगे इनको तो उसमें इंग्लिश में लिखा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे याद रखना आप। तो टरबाइन होती है इन्हें दो भागों में डिवाइड करा गया है, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। तो जो हम टरबाइन पढ़ रहे हैं वो हमारी वाटर टरबाइन है, मतलब जहाँ पर हम वाटर का यूज़ करके टरबाइन को चलाते हैं। ठीक, ये टरबाइन भी आपकी दो तरह की होती हैं, एक होती है इम्पल्स टरबाइन और दूसरी होती है रिएक्शन टरबाइन। जो इम्पल्स टरबाइन होती है इसके भी टाइप्स होते हैं, इसका जो आपको टाइप पढ़ना है वो आपको सिर्फ एक पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं। जो आवेग टरबाइन है ये इम्पल्स टरबाइन है, इसका जो टाइप पढ़ना है आपको पढ़ना है पेल्टन टरबाइन। ठीक है, पेल्टन टरबाइन। तो आपका पेल्टन टरबाइन इसमें क्या है, इसका टाइप्स है। तो ये पेल्टन टरबाइन है। ठीक है, पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन क्या है, किसका टाइप है? आवेग टरबाइन का। ये आपको पता होना चाहिए, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। पेल्टन टरबाइन इज अ रिएक्शन टरबाइन, वो नाम दे देगा 4-5 रिएक्शन टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, कौन सा टरबाइन है, तो आपको पता होना चाहिए पेल्टन टरबाइन क्या है, एक आवेग टरबाइन है, इम्पल्स टरबाइन। तो पेल्टन टरबाइन इज अ इम्पल्स टरबाइन। और जो प्रतिक्रिया टरबाइन है इसके कौन कौन से टाइप आपको पढ़ने हैं? फ्रांसिस टरबाइन तथा कैप्लन टरबाइन। ये साइंटिस्ट के नाम से पुकारे जाते हैं। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम से हैं, जिन जिन साइंटिस्ट ने ये टरबाइनों को खोजा था, मतलब इनका इन्वेंशन करा था, उनके नाम से इन टरबाइन को जाना जाता है। तो जो हमारा फ्रांसिस टरबाइन है और कैप्लन टरबाइन है, ये दोनों क्या है, प्रतिक्रिया टरबाइन के टाइप्स हैं। तो आपको याद रखना है कैप्लन, इसमें गलत लिखा है कैप्लन होगा ये, ठीक है, कैप्लन होगा। इसका इंग्लिश जब हम पढ़ेंगे इसे तो उसमें इंग्लिश में सही से लिखा होगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा होगा। तो यहाँ पे याद रखना फ्रांसिस और कैप्लन टरबाइन जो हैं दोनों क्या हैं, आपकी प्रतिक्रिया टरबाइन। आवेग का सिर्फ एक टाइप पढ़ना है आपको, पेल्टन टरबाइन। तो ये आपको टोटल कह सकते हैं, आवेग टरबाइन में आपको पेल्टन टरबाइन पढ़ना है और प्रतिक्रिया टरबाइन में आपको ये 2 टरबाइन पढ़ने हैं। तो कुल मिला के आपको मेनली 3 टरबाइन डिटेल में पढ़ने हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। तो आवेग टरबाइन क्या है, आवेग टरबाइन की तो सिर्फ डेफिनेशन याद रख लेंगे आप, काफ़ी है। इसमें क्या होता है, अंतर क्या होता है प्रतिक्रिया टरबाइन और आवेग टरबाइन में, ये आपको पता होना चाहिए, वो बताएंगे सब हमको। ठीक है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए टरबाइन के 2 टाइप्स होते हैं, आवेग टरबाइन और प्रतिक्रिया टरबाइन। आवेग को कहते हैं इम्पल्स टरबाइन और प्रतिक्रिया टरबाइन को रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, याद रहेगा। आवेग टरबाइन का टाइप होता है पेल्टन टरबाइन और प्रतिक्रिया टरबाइन को होता है फ्रांसिस तथा कैप्लन टरबाइन। आगे आ जाइए। अब देखिए इसमें, इसे हम थोड़ा और देखते हैं किस किस तरह से इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे और बन सकते हैं। आपसे स्पीड के आधार पर भी क्वेश्चन बन जा सकता है। अगर हम बात करें, जो हमारा कैप्लन टरबाइन हो गया, फ्रांसिस टरबाइन हो गया, पेल्टन टरबाइन हो गया, इन सब ये एक निश्चित स्पीड पर काम करते हैं। जब आपको कम पावर की जरूरत होती है तो कम पावर वाली टरबाइन यूज़ करते हैं, जब अधिक पावर की जरूरत होती है तो अधिक पावर वाली टरबाइन का यूज़ करते हैं। तो आप ये देख लीजिए, आप याद रखिए। ठीक है, जहाँ यहाँ पे स्पीड दी है, स्पीड क्या दी है, एन दिया एक तरह से, स्पीड NS। ठीक है, स्पीड ऑफ टरबाइन का जो फॉर्मूला होता है ये भी आपको याद रखना है। तो जो आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इससे कहते हैं विशिष्ट गति। विशिष्ट गति मतलब स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। स्पेसिफिक स्पीड को हम नोट करते हैं NS से। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन जो होती है NS = होती है N रोड में P/H की पावर 5/4। ये क्या क्या होते हैं ये बताएंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है पहली बात तो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़रूरी है, आपसे पूछ सकता है इसमें से टरबाइन का फॉर्मूला कौन सा होता है, क्योंकि टरबाइन का भी एक अपना फॉर्मूला होता है, पंप का भी एक फॉर्मूला होता है, और 1-2 गलत बना देगा वो। तो 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ लेगा टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला क्या है। तो ये कोई सी भी टरबाइन हो, लेकिन किसी भी टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड अगर निकालनी है आपको, स्पेसिफिक स्पीड है क्या, पहले ये देख लेते हैं। किसी टरबाइन की विशिष्ट गति ज्यामितीय रूप से समान उस टरबाइन की गति होगी जो वह 1 मीटर जल शीर्ष के अंतर्गत 1 किलोवाट शक्ति उत्पन्न कर सके। समझ रहे हैं आप, मेनली क्या है यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है, किसी भी टरबाइन की जो जल शक्ति है या फिर हम सकते हैं विशिष्ट गति NS। ये विशिष्ट गति क्या है, विशिष्ट गति किसी भी 1 मीटर जल शीर्ष के साथ 1 मीटर जल शीर्ष के साथ 1 किलोवाट शक्ति उत्पन्न करने की जो कैपेसिटी होती है उसकी, वो क्या होगी, आपकी विशिष्ट गति होगी। मतलब आपने क्या करा है, जैसे टरबाइन है, टरबाइन के ब्लेड पे आप क्या कर रहे हैं, टरबाइन के जो ब्लेड है, ब्लेड के ऊपर वाटर को इनलेट करा रहे हैं, और ब्लेड को जब इनलेट करा रहे हैं मतलब ब्लेड के ऊपर वाटर को एंटर करा रहे हैं। ठीक है, ठीक है,
तो जैसे आपका यहाँ से वाटर एंटर होगा तो वाटर एंटर होने के बाद ये टरबाइन घूमेगा, तो घूमने के बाद जो इसकी स्पेसिफिक स्पीड होगी घूमने की, पावर को जनरेट करने की, हम कह सकते हैं स्पेसिफिक विशिष्ट गति। ठीक है, मतलब जितना ये रोटेट कर रहा है, रोटेट करने के बाद जो पावर ट्रांसमिट करेगा, पावर ट्रांसमिट कर रहा है तो जनरेटर जितना रोटेट करेगा इसके द्वारा, जो जनरेटर जितना रोटेट करेगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी मैकेनिकल डिवाइस हो उसमें एनर्जी का लॉस होता है, मतलब जितना आपका ये वाला टरबाइन का जो शाफ्ट घूम रहा होगा उतना तो घूमेगा नहीं, तो इसका अपना स्पेसिफिक स्पीड अलग होगा। तो इसका स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला हमारा जो है विशिष्ट गति का टरबाइन के लिए, क्योंकि टरबाइन द्वारा ऊर्जा प्रोड्यूस हो रही है, तो टरबाइन का जो होता है NS = होता है N × √P/H⁴। तो ये आपको याद रखना है किसी भी टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला विशिष्ट गति का। ठीक है, तो विशिष्ट गति हम इससे निकलती है टरबाइन की, कि टरबाइन द्वारा जो पावर जनरेट करी है, मतलब कितना रोटेट हो रहा है, उसके द्वारा जनरेटर जनरेटर की शाफ्ट कितनी रोटेट हो रही है जिसमें पावर लास्ट में मिल रही है। तो NS का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है N × √P/H⁴। यहाँ पे N क्या होता है हमारा सामान्य कार्यकारी गति, N क्या होगा जो उसकी स्पेसिफिक स्पीड दी होगी टरबाइन के लिए। ठीक, टरबाइन किस स्पीड से घूम रहा है, टरबाइन का गति दी होगा यहाँ पर। और P क्या होगा टरबाइन की शक्ति, टरबाइन द्वारा कितनी पावर जनरेट हो रही है। H क्या होगा प्रभावकारी सीड्स मीटर में, मतलब कितना हेड से, कितनी हाइट से वाटर आ रहा है, एंटर हो रहा है, तो H होगा यहाँ पर। ठीक है, H क्या है हेड है, P क्या है पावर है, N क्या है चक्कर प्रति मिनट है। ठीक है, तो इससे आपकी क्या आती है विशिष्ट गति आती है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और इस फॉर्मूले से जब हम मान निकालते हैं तो हर एक का अपना अपना अलग अलग मान आता है। तो पेल्टन टरबाइन का हम कहाँ यूज़ करते हैं, पेल्टन टरबाइन का यूज़ करते हैं अगर आपको विशिष्ट गति चाहिए 10 से 60 के बीच में, 60 मीटर प्रति इकाई। ठीक है, अगर आपको चाहिए 60 से 300 मीटर के बीच में स्पेसिफिक स्पीड तो फ्रांसिस टरबाइन यूज़ करेंगे। अगर आपको चाहिए 300 से 1000 मीटर तो आप कौन सी यूज़ करेंगे टरबाइन, कैप्लन टरबाइन। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत अधिक हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर मान लो बात करता है वो पेल्टन टरबाइन, वो कहेगा पेल्टन टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड कितने से कितने मध्य होनी चाहिए, तो 10 से 60 के बीच में, क्योंकि 10 से 35 के बीच में भी क्या है एक नोजल वाली पेल्टन टरबाइन है, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पेल्टन टरबाइन। तो आपसे टरबाइन के बारे में पूछेगा, नोजल से कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे। तो आपको याद रखना है 10 से 60 मीटर प्रति इकाई विशिष्ट गति। ठीक है, अगर मान लो 10 से 60 के बीच में होगी उसका, 10 से 60 के बीच में, ये कह सकते हो 0 से कह दो, 0 वैसे होती नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, 10 से 60 होगी तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे पेल्टन टरबाइन। ठीक है, पेल्टन टरबाइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और आपके 60 से 300 होगी तब आप कौन सा टरबाइन यूज़ करेंगे, फ्रांसिस टरबाइन। मतलब अगर आपको स्पेसिफिक स्पीड कितनी चाहिए 60 से 300 तो फ्रांसिस टरबाइन। अगर आपको चाहिए 300 से 1000 मीटर प्रति इकाई तो कैप्लन टरबाइन यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, हेड। हेड आपको बता दिया था मैंने, हेड क्या होता है। ठीक है, हेड के बारे में हमने बताया था पहले ही। तो हेड क्या होता है, इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। जैसे अगर बात करें एक वाटर का रिजर्वायर है, वाटर का रिजर्वायर मैंने बता दिया था, जैसे कोई डैम है, डैम में क्या वाटर इकट्ठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से वाटर को आपको पेन स्टॉक के थ्रू लाते हैं और पेन स्टॉक को आप बाद में क्या कर देते हैं, नोजल से जोड़ देते हैं और नोजल द्वारा क्या करते हैं फिर उसे एंटर कराते हैं वाटर को किसके ऊपर, ब्लेड्स के ऊपर एंटर कराते हैं, जिससे ब्लेड टकरा के फिर ब्लेड पर वाटर टकरा के वो घूमने लगता है, टरबाइन के ब्लेड घूमते हैं जिससे हमारा ऊर्जा मिलती है। तो जो आपका हेड यहाँ पर रिजर्वायर होता है वो कितनी हाइट पर होता है उसके आधार पर हमने 3 हेड में बांटा गया है। जो रिजर्वायर है वो उसकी हाइट के आधार पर, अगर मान लो बहुत ऊंचा है तो वो आपका कहलाएगा उच्च सीड्स टरबाइन, मतलब हाई हेड टरबाइन कहलाएगा। और जो कम टरबाइन, समझ रहे हैं आप, मतलब हर एक टरबाइन ये नहीं है हर जगह यूज़ कर लेंगे आप। कुछ टरबाइन ऐसे होते हैं जो कम ऊंचाई पर वाटर हो तब यूज़ करे जाते हैं, कुछ टरबाइन ऐसे होते हैं जो अधिक ऊंचाई पर वाटर हो तब यूज़ करे जाते हैं। तो इसके उपयोग कह सकते हैं टरबाइन भी क्या है अलग अलग हेड पर काम करते हैं। कुछ टरबाइन ऐसे हैं जो मीडियम हेड के लिए उपयोग करे जाते हैं। तो हमें ये याद रखना है कौन सा टरबाइन कितने हेड के लिए काम करता है, समझ रहे हैं आप, तो वो याद रखना है। तो देख लेते हैं इसमें। तो अगर बात करें हाई हेड टरबाइन के लिए, मतलब जहाँ पर हेड क्या होगा बहुत ऊंचा होगा, जहाँ वाटर का लेवल बहुत ऊंचा होगा, तो वहाँ पे कौन सा टरबाइन यूज़ करते हैं हम, वहाँ पे यूज़ करते हैं इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन से डायरेक्ट क्या करते हैं जेट के फॉर्म में लाते हैं वाटर और डायरेक्ट टरबाइन के ऊपर मार देते हैं। तो ये इम्पल्स टरबाइन यूज़ करते हैं इसमें हमारा एग्जाम्पल है पेल्टन व्हील। तो ये आपको रखना पेल्टन व्हील या पेल्टन टरबाइन एक ही बात है। ठीक है, पेल्टन व्हील दिया है कोई बात नहीं है,
पेल्टन व्हील या पेल्टन टरबाइन एक ही बात है। तो आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है, हाई हेड टरबाइन किस में यूज़ कर, किस टरबाइन के लिए यूज़ करते हैं, तो पेल्टन टरबाइन के लिए यूज़ करते हैं हाई हेड टरबाइन, मतलब हाई हेड, ठीक है। जब वाटर क्या होगा, बहुत अधिक ऊंचाई पर होगा, तो हाई हेड कब यूज़ करेंगे, तो पेल्टन टरबाइन यूज़ करेंगे, पेल्टन व्हील या पेल्टन टरबाइन। इसमें जो हम कह सकते हैं हाइट जो होती है वो होती है 200 से 2000 मीटर तक होती है। जो वाटर की हेड की हाइट है वो 200 से 2000 मीटर होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, अगला है मीडियम हेड टरबाइन। मीडियम हेड टरबाइन जब होता है, मतलब हेड क्या होगा, मीडियम होगा, बहुत अधिक भी नहीं होगा, बहुत कम भी नहीं होगा, तब वहाँ पर हम कौन सा टरबाइन यूज़ करेंगे, फ्रांसिस टरबाइन। और फ्रांसिस टरबाइन में जो हेड होता है आपका 30 से 150 मीटर होता है, 30 से 150 मीटर होता है, ठीक है। इसी तरह से आपको ये याद रखना है, लो हेड में जो होता है उसमें हम यूज़ करते हैं कैप्लन टरबाइन, और इसमें जो हेड होता है 30 मीटर होता है, ठीक है। लो हेड में 30 मीटर तक ऊंचाई अगर होगी वाटर के लेवल की, जो हमारा रिजर्वायर है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कौन सा टरबाइन, कैप्लन टरबाइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखोगे। तो इसमें अगर हाई हेड टरबाइन की बात करें तो पेल्टन, और मीडियम हेड की बात करें तो फ्रांसिस, और लो की बात करें तो कैप्लन। और पेल्टन यूज़ करा जाता है 200 से 2000 मीटर हेड के लिए, फ्रांसिस 3 से 150, 30 से 150 भी कह सकते हो, या फिर 200 तक कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये 200 से 2000 है, तो आप ये कह सकते हो 200 तक, ठीक है। 30 से 200 तक कह सकते हो, और 200 से 2000 तक हो जाएगा आपका हाई हेड टरबाइन, और 30 तक क्या हो जाएगा, 30 तक हो जाएगा आपका लो हेड टरबाइन, 30 तक हो जाएगा आपका लो हेड टरबाइन। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। अब हम आ जाते हैं अब आ जाते हैं थ्योरी हमारी स्टार्ट होगी सही से, ठीक है। तो अब हमारी थ्योरी सही से स्टार्ट होगी, जो हमसे कह सकते हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन बन नहीं है, जो मैंने पढ़ा दिया अभी तक हमने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक तो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अब जो हमारी वर्किंग वगैरह टरबाइन क्या होती है, इम्पर टरबाइन क्या होती है, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, और इनके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, बताएंगे कैसे बनते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन भी बताएंगे किस तरह से बनते हैं, और इन पे बाद में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ भी लाएंगे, जिससे आपको आराम से इसका रिवीजन हो सके, आप समझ सकें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आपको पढ़ना सारा है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बन जाए कुछ नहीं पता, और बुक से ही पढ़ना है आपको, किसी मॉडल वगैरह से पढ़ेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मॉडल से तो पढ़ाता है जब आपका थियोरेटिकल पेपर आता है, ठीक है। मॉडल से नहीं पढ़ना है आपको, बुक से ही पढ़ना है, अदरवाइज समझ सकते हैं आप फिर, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने बात करी थी टरबाइन की। टरबाइन में हमने देखा था कई तरह की होती है, हमने वाटर टरबाइन की बात कर रहे हैं। वाटर टरबाइन में हमने देखा, वाटर टरबाइन 2 तरह की हमने पढ़नी है, आवेग टरबाइन पढ़नी है, या फिर इसे कहते हैं इम्पल्स टरबाइन। और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है रिएक्शन टरबाइन या प्रतिक्रिया टरबाइन। तो सबसे पहले टरबाइन हम पढ़ेंगे आवेग टरबाइन, या इसे बेग टरबाइन भी कहते हैं, इम्पल्स टरबाइन भी कहते हैं, या फिर वेलोसिटी टरबाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारी जो पहले टरबाइन है वो है आवेग टरबाइन। आवेग टरबाइन को इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स टरबाइन। आवेग टरबाइन का दूसरा नाम है बेग टरबाइन, आवेग या बेग टरबाइन बातें की है, या फिर इसे वेलोसिटी टरबाइन भी कहते हैं। अब देखो इसमें और रिएक्शन टरबाइन में डिफरेंस क्यों का वो आप समझ जाएंगे आराम से, दोनों की वर्किंग हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं इम्पल्स टरबाइन क्या होती है, ठीक है। इम्पल्स टरबाइन क्या होती है, देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ हैं, क्या क्या वर्किंग होती है, फिर बाद में देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है, बीच वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये बीच वाला पोर्शन, इसे बड़ा कर देते हैं डायग्राम को। किसका डायग्राम है ये आपको याद रखना है, ये डायग्राम है इम्पल्स टरबाइन का, ठीक है। जो बीच वाला पोर्शन देख रहे हैं आप इसमें, तो बीच वाला जो पोर्शन है ये क्या होता है, साफ्ट होता है, साफ्ट होगा इस तरह से, उसके ऊपर एक पहिए नुमा आकृति लगी होगी जिसपे ऊपर ब्लेड लगे होते हैं, समझना है आप। तो ये क्या होता है, बीच में एक साफ्ट होता है, इसी के साइड में क्या होता है, इसी पे कनेक्टेड होता है इसका जनरेटर वाला साफ्ट, ठीक है, जनरेटर वाला साफ्ट। तो ये साफ्ट होता है, इस साफ्ट के ऊपर एक पहिए नुमा आकृति होती है, इसके ऊपर क्या होते हैं, इसके ऊपर बकेट ब्लेड लगे होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लेड लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद बात करें हम, इस पर क्या लगा, साफ्ट हो गई, साफ्ट के ऊपर पहिया होता है, पहिए के ऊपर ब्लेड लगे होते हैं, बकेट लगे होते हैं। और जो हमारा पहिया होता है इसका दूसरा नाम होता है रनर भी होता है, इसे रनर भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, किस टरबाइन में जो रनर होता है हमारा, ठीक है, किस टरबाइन में जो रनर होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, कांटेक्ट में होता है विद वाटर के, ठीक है। चलो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तब देख लेना आप ये। तो पहले साफ्ट होगी, फिर एक रनर होगा, रनर के ऊपर क्या होगा आपका, बकेट लगे होते हैं, पहिए नुमा आकृति होती है, इसके जो हमारे कह सकते हैं जो इस तरह से ब्लेड होते हैं, इन्हें बकेट भी कहते हैं, ये ब्लेड है, ठीक है।
तो ये आपका साफ्ट हो गया, साफ्ट के ऊपर पहिए हो गया, और पहिए को रनर भी कहते हैं। इसके ऊपर ब्लेड लगे हैं, ये ब्लेड को हम बकेट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक नोज़ल लगा है। नोज़ल क्या होगा, जो हमारा वाटर स्टोरेज होगा हाई लेवल पे, उससे जो वाटर होगा पेनिस्टॉक के थ्रू हम लाएंगे, और लाने के बाद क्या करेंगे, उसे नोज़ल के थ्रू, नोज़ल क्या होता है, हाई स्पीड से वाटर को एंटर कराता है, कह सकते हैं जो वाटर यहाँ से आ रहा होगा उसकी स्पीड और बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, वाटर बहुत तेज़ी से इसे कह सकते हैं इस पर इम्पैक्ट करेगा ब्लेड पे, और ब्लेड उतनी तेज घूमेंगे, फिर समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर एक जलाशय होता है, जलाशय का मतलब वाटर स्टोरेज होता है, उसे पेनिस्टॉक से वाटर लाते हैं और लाने के बाद हम नोज़ल से जोड़ देते हैं, और नोज़ल क्या करता है, उससे जो वाटर आता है उस वाटर को क्या करता है, हाई स्पीड से क्या करेगा, टरबाइन के ब्लेड पे मारेगा, और जैसे ब्लेड पे मारेगा तो टकराने के बाद क्या होगा, वाटर तो चारों तरफ फैलेगा, चारों तरफ फैलने से रोकने के लिए आपको कुछ लगाना पड़ेगा, तो उससे रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर एक केसिंग लगा देते हैं। तो केसिंग कुछ नहीं है, बस इसे कवर करके रखती है, जिससे जो वाटर है वो चारों तरफ फैले नहीं, तो केसिंग इसे कवर करके रखती है, ठीक है। अब जब इससे वाटर टकराएगा तो टकराने के बाद चारों तरफ फैलेगा तो नहीं, लेकिन इधर उधर जाने के बाद एकदम नीचे आ जाएगा, और नीचे आने के बाद जैसे हमारा ये नीचे आएगा तो नीचे हम क्या लगा देते हैं, टेल रेज लगा देते हैं। टेल रेज क्या होता है, जितना भी वाटर आ रहा है उसे हम क्या करते हैं, एक जगह प्रवाहित करने के लिए, क्योंकि ये वाटर क्या होगा, यहाँ पर उल्टा सीधा फेंकने की जगह क्या है, इससे कि समुद्र में, किसी नदी में, या उसी नदी से या उसी तालाब में प्रवाहित कर दो जिससे आ रहा है। तो हम इसे क्या करते हैं, एक नीचे स्टोरेज सिस्टम लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टेल रेज कहते हैं। टेल रेज क्या करता है, जितना वाटर यहाँ से आ रहा है बार बार वहाँ यहाँ से आ रहा है, वो टकराने के बाद नीचे आ जाएगा, और नीचे आने के बाद क्या होगा, टेल रेज में इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा होने के बाद उससे हम कह सकते हैं किसी दूसरे नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे वो कंटिन्यू सप्लाई वैसे बनी रहती है, बस उसकी पावर का यूज़ कर लिया होता हमने। समझ में आ गया आपको। अब वर्किंग समझते हैं इसमें, ठीक है। आपको सारे पार्ट समझ में आ गए, कौन कौन से थे इसमें। यहाँ पर एक जलाशय था जिससे पानी आता था पेनिस्टॉक के थ्रू, ये नोज़ल था, ठीक। यहाँ पर क्या था, साफ्ट था, ये हमारा रनर था, ये बकेट थे, ये केसिंग था, ये टेल रेज है। अब देखिए यहाँ पे जेट क्या है, ये देख लें पहले। नोज़ल तो आपको समझ में आ गया क्या हो गया, जेट क्या है। जेट क्या होता है, किसी भी पानी की जो धार होती है, पानी की जो धार होगी उसे क्या कहते हैं, जेट कहते हैं। अगर मान लो वाटर को हम बहुत स्पीड से एंटर कराते हैं कहीं पर, तो उसे वाटर की धार को क्या कहते हैं, जेट। अगर मान लो किसी पिचकारी से एकदम उसे पुश कर दें और जो धार निकलेगी उससे, वो हमारी धार क्या कहलाएगी, जेट कहलाएगी, जेट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया जेट क्या होता है। आपसे यही पूछ सकता है जेट क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से बन सकता है। तो जेट कहाँ थे, अब देखो इसकी वर्किंग समझ लेते हैं क्या होता है। ये कौन सा टरबाइन है, हमारा आवेग टरबाइन है। इससे हम क्या कहते हैं, इम्पल्स टरबाइन कहते हैं। अब इम्पल्स टरबाइन को इम्पल्स टरबाइन क्यों कहते हैं, ये समझ लीजिए। आवेग टरबाइन या इम्पल्स टरबाइन का मतलब क्या होता है, इम्पल्स का मतलब होता है किसी भी वस्तु को एकदम क्या करें, विद इन सेकेंड कोई फोर्स लगा दें। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स पर यूनिट सेकेंड, ठीक है। किसी वस्तु पर हम फोर्स लगा दें विद इन सेकेंड, ठीक है। मतलब कि एक सेकंड में ही, ये कह सकते हैं बहुत कम टाइम में किसी वस्तु को फोर्स लगा दो एकदम, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इम्पल्स। जैसे हम किसी दीवार पे एकदम मुक्का मार दें तो वो क्या कहलाएगा, इम्पल्स कहलाएगा। तो इम्पल्स टरबाइन इसे क्यों कहते हैं, देखिए जो वाटर आ रहा है यहाँ पे नोजल से जो वाटर आएगा वो बहुत स्पीड से जेट के फॉर्म में निकलेगा। जेट होता है बहुत तेजी धार से कोई वाटर निकलता है, फ्लो करता है, उसे हम जेट कहते हैं। तो जेट के फॉर्म में निकलता है, जैसे ब्लेड से टकराता है, ब्लेड से टकराने के बाद ब्लेड को एकदम धक्का लगता है, वो पीछे की तरफ भागने लगता है, गोल गोल घूमते ला इस तरह से, और गोल घूमने लगेगा तो जिससे क्या होगा, साफ्ट घूमेगी, और साफ्ट घूमेगी तो साफ्ट घूमने से क्या होता है, साफ्ट से कनेक्ट होता है जनरेटर वाली साफ्ट, और जनरेटर वाली साफ्ट कनेक्ट होती है, फिर समझ लो पावर प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाती है, और पावर बनना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में आप यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक। तो आपने सबसे पहले देखा जलाशय से वाटर आपका आएगा, किससे आएगा, पेनिस्टॉक के थ्रू आएगा, नोजल में आएगा। नोजल क्या करेगा, हाई जेट से वाटर एंटर कराएगा ब्लेड पर, और ब्लेड जो बकेट है वो इस इम्पैक्ट आने के बाद, इम्पैक्ट वाटर के इम्पैक्ट आने के बाद क्या होगा, वो घूमने लगेंगे, और घूमेगा ये, और जो वाटर चारों तरफ फैल रहा था उसे फैलने से रोकने के लिए केसिंग क्या करेगा, वाटर को नीचे तरफ भेज देगा, वो टेल से इकट्ठा हो जाएगा, और जब हमारा टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन घूम रहा है तो उसकी साफ्ट क्या जनरेटर से कनेक्टेड होती है, जिससे जनरेटर की साफ्ट घूमेगी, उससे क्या होगा, हमें पावर मिलेगी, और पावर को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम सप्लाई कर सकते हैं या स्टोरेज कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको। आप एक टरबाइन क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि वाटर क्या होता है, विद इन सेकेंड एकदम टकराता है, क्योंकि बहुत स्पीड से एकदम टकराता है, डायरेक्ट ब्लेड पर टकरा रहा है वाटर, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इम्पल्स टरबाइन या फिर आवेग टरबाइन कहते हैं। तो आपको वर्किंग समझ में आ गई होगी आवेग टरबाइन की, ठीक है। तो ये हमारा आवेग टरबाइन कंप्लीट हो गया। अब जो रिएक्शन टरबाइन है, अगले लेक्चर में हम रिएक्शन टरबाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। आज इस लेक्चर में हमारा आवेग टरबाइन इसमें कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आगे हम कल के लेक्चर में आगे का इससे देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये रिवाइज कर लेना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेंगे वो भी आपको देख लेना है यहाँ पे, ठीक है।